ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। काम कर रहा है और तुलसी मानस प्रतिष्ठान के अध्यक्ष जगदीश देशमुख जी हमारे बड़े प्रिय हैं। उनसे पहले भी यहाँ के सांसद रहे, वो अध्यक्ष थे, तो भी हम आते जाते रहते थे। तो तुलसी मानस प्रतिष्ठान के आह्वान पर आप लोगों के प्रेम श्रद्धा के कारण और गांव के इसी आनंद को लेने के लिए यहाँ पर जंगल से जंगल में आए हैं। हम कोई शहर में नहीं रहते हैं। अभी आपको एक पॉम्पलेट मिला है कौशल्या धाम, जिसे वर्तमान में जामरी पाटेश्वर कहते हैं। ये जामरी पाटेश्वर भानु प्रतापपुर से आगे, दल्ली राजहरा से आगे, हित कसा, कोड़े कसा हो करके जाया जाता है। दल्ली राजहरा से 35 किलोमीटर दूर घनघोर जंगल में ये आश्रम है। और अभी तो जामरी पाटेश्वर है, लेकिन आने वाले समय में पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ कौशल्या धाम के नाम से जाना जाएगा। और वो कौशल्या धाम जामरी पाटेश्वर में बन रहा है और इसी साल स्थापना भी होने वाली है।
हम आप लोगों को वहां का शुभ समाचार भी देने आए हैं। शुभ समाचार देने आए हैं क्योंकि हमारे शरीर का जन्म भी छत्तीसगढ़ में हुआ। हम छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़ के होए के नाते हमारा फर्ज है कि अपन माटी के लिए जहां हम जन्म ले हम तेकर लिए हम लोग कुछ करना चाहिए। आज जब नाम गिनाए जाते, अभी द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम जब मैं गिनाए जाते इसे तो का कहा तो इसे कि सोमनाथ हावे गुजरात में, आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम है, तमिलनाडु में रामेश्वरम है, उड़ीसा कहते ही जगन्नाथ, द्वारका कहते ही द्वारका धाम, गुजरात कहते ही द्वारका धाम और उत्तर प्रदेश कहते ही काशी विश्वनाथ धाम हमको याद आ जाता है। तो जहां राम को जन्म देने वाली कौशल्या ने जन्म लिया हो वो छत्तीसगढ़ का नाम आए तो कौशल्या धाम का नाम आना चाहिए। एक बड़ा कौशल्या धाम यहाँ भी होना चाहिए। और यही कारण है कि लगातार 20 साल से उस जंगल में निर्माण चल रहा है। एक तरफ अयोध्या में निर्माण चल रहा था, श्री राम लला के जन्मभूमि का निर्माण, तो दूसरी तरफ 20 साल से छत्तीसगढ़ के माटी में माता कौशल्या का विश्व का पहला मंदिर बन रहा था। धीरे धीरे निर्माण होता रहा। हो सकता है यहाँ जो बैठे हैं उसमें से कोई वहां गए भी हो। गए हैं? आप गए हैं? उधर भी बैठे हैं जाने वाले, देखिए माताएं बिल्कुल नहीं गई हैं। गए हैं? अच्छा एक बार हाथ ही उठा दो, हम प्रणाम कर लें। अच्छा 2-4 माताएं भी गई हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अयोध्या में लाल पत्थर से मंदिर बना है, बिना लोहा, बिना सीमेंट, बिना रेती गिट्टी का, ऐसे ही उस जंगल में भी राजस्थान से पत्थर लाकर लगभग 450 ट्रक पत्थर अभी तक आ गया। 35 करोड़ रुपए खर्चा हो गया और 7 एकड़ में बनने वाला कौशल्या धाम 3 मंजिल का तैयार हो गया। और आने वाले नवंबर 2026 में गोद में 9 महीने के बालक राम को लेकर हमारी बेटी कौशल्या वहां विराजने वाली है। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या विराजने वाली। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय होगा, गौरव का विषय होगा। और लगातार हम इस काम में लगे हैं क्योंकि रामायण में हनुमान जी कहते हैं, हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज किन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी कहते हैं राम काज किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। हमें राम काज से भी बड़ा काज मिल गया। हनुमान जी को तो राम काज मिला था, हमको राम की माता कौशल्या का काज मिल गया। तो कौशल्या काज भी किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हम भी लगातार प्रवास कर रहे हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपके कांकेर जिला में धनोरा भी आए थे और धनोरा में भी बड़ी भारी सभा का आयोजन हुआ और वहां पर भी माँ कौशल्या धाम के लिए हमने आह्वान किया। लोगों ने संकल्प लिया, लोगों ने सदस्यता लिया, लोगों ने विश्वास जताया कि जिस तरह हम सब हिंदुओं ने मिलकर अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाया, अपने भाचा राम का मंदिर बनाया, ऐसे ही अब अपने छत्तीसगढ़ में राम की माता कौशल्या का धाम भी हम सब मिलकर बनाएंगे, उसे पूरा करेंगे। संकल्पों का दौर चल रहा है। उसी क्रम में, संकल्प यात्रा के ही क्रम में आपके क्षेत्र में आज मुझे आने का अवसर मिला। मैं शिव कथा के मंच पर बैठा हूं। कौशल्या धाम आने का आप सबको निमंत्रण देने आया हूं। जो अभी तक नहीं गए उनको आना है, माताओं बहनों को भी आना है और साथ ही साथ कौशल्या धाम के निर्माण में अपने और अपने परिवार को जोड़ना है। आज से 1 साल बाद जब पूरी दुनिया उस विशाल तीर्थ को देखने जाएगी तो आप लोग भी जब वहां जाओ तो ये मत कहना कि बालक दास जी ने बनाया, ये कह सको कि हम सरंडी गांव के लोगों ने भी कौशल्या धाम को बनाया, मैंने भी बनाया, मेरे परिवार ने भी बनाया, एक पत्थर मेरे गांव का भी लगा है।
इसी के लिए आवाहन करेंगे कि जुड़िए कौशल्या धाम से। जिस माटी ने हमको सब कुछ दिया है, मैं माताओं से विशेष कहूंगा, आज 10,000 से भी ज्यादा माताओं ने सदस्य बनकर उस धाम के निर्माण को अपना समझा है। आपको एक पैम्फलेट मिला है, उसी में नाम लिखने की जगह भी है। जो संकल्प पत्र भरेंगे उनको हम यहाँ प्रवचन के बाद थोड़ा सम्मान पत्र भी देकर आज शिव पुराण के मन से सम्मानित करेंगे, प्रशस्ति पत्र भी देंगे। लेकिन 2-4 बातें आज भगवान शिव के बारे में भी कर लें। मानस में शिव विवाह की जब चर्चा की जाती है तो वहां की अर्ध चौपाई को बोलूंगा, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। भगवान शिव के बारे में कहा गया, शिव का मतलब है कल्याण। शिव का मतलब कल्याण, जो कल्याण रूप हो वही शिव है। और केवल कैलाश में रहने वाले शिव ही शिव नहीं है, आप में से हम में से भी जो कल्याण का काम कर रहे हैं। इसलिए तुलसी कहते हैं, भले स्वरूप अशिव दिखाई दे रहा है, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। भगवान शिव गले में सांप लपेटे हैं, भस्म लगाए हैं, बिच्छू के कुंडल पहने हैं, बाघंबर पहना है। भगवान शिव नगन जटिल भयंकर रूप धारण किए हुए जटिल दिखाई देते हैं, जटाजूट है। लेकिन इतना विभत्स और भयानक रूप होने के बाद भी, अशिव वेश होने के बाद भी शिव धाम कृपाला, वो कल्याण के धाम है। हमें क्या बनना है? अभी हम है जीव, संसार में जन्म लिया है तो हम जीव हैं। अब जीव से शिव बनना, नर से नारायण बनना। अपने भीतर शिव तत्व है, सबके भीतर शिव तत्व है। वो शिव तत्व का बोध करना है, वो शिव तत्व को ही जानना है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, समस्त रूपेणे शिव तोद्भवेत् प्रबोधयेत्। अर्थात जब तक शिव का बोध मनुष्य को नहीं होगा, वो सब है, सब मुर्दा। जब इसी जीव को शिव तत्व का बोध हो जाता है, वो शिव को जान लेता है, पहचान लेता है, तो वो सब नहीं, वो शिव हो जाता है। और शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? एक जगह ऐसी मैं कथा करने गया था तो मैंने सवाल किया, शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? तो एक जने बोला, बाबा भोले बाबा का आज बर्थडे है। मैंने कहा, भाई ये तुमने कैसे बोल दिया? तो बोले, रामनवमी राम जी का बर्थडे है, जन्माष्टमी कृष्ण जी का बर्थडे है, गणेश चतुर्थी गणेश का बर्थडे है, तो शिवरात्रि मनाते हैं, शंकर का बर्थडे होगा। मैंने कहा, शंकर जी तो जन्म ही नहीं लिए पागल, वो तो अजन्मा अविनाशी है, सनातन है, शाश्वत है, उनका कोई जन्मदिन नहीं होता है। तो शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? कथाएं बहुत सी आती है, लेकिन हम अपने जीवन में शिव का बोध कर सकें, हम जीव से शिव बन सकें, इस संकल्प को बार बार याद दिलाने के लिए हर वर्ष हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो शिवरात्रि शिव बनने का पर्व है, और शिव की कथा भी शिव बनने का, 100 बनने का नहीं, यदि 100 भी है तो शिव बनना है, उस दिशा में आगे बढ़ने का पर्व है। कैसे बढ़े, कैसे शिव बना जाए? तो शिव बनने का एक ही रास्ता है, क्या? कल्याण करना। तो किसका कल्याण करें? पहले तो अपना स्वयं का कल्याण करें, अपना कल्याण हो जाए तो दूसरों का कल्याण करें। यदि हम अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे ना, तो दूसरे का कल्याण नहीं कर सकते। आत्मनो मोक्षाय जगत विताय कहा गया, अपने आप का उद्धार कर लोगे तभी दुनिया का उद्धार करोगे। किसी को अभी आपने कहा गायत्री यज्ञ हो रहा था, तो हमारे गायत्री परिवार में नारा लगाते हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है।
अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।